प्रयास करेंगे तो बिल्कुल होगा। इसकी अच्छी टोली बना करके, है ना, जिसका जितना समय मिलता है, जिसका जो दायित्व भी दिया जाएगा उसको ठीक से करेंगे तो अच्छा होगा। और अभी एक विषय और है कि कई लोग बोल रहे थे कि अभी कुछ चर्चा कर रहे थे कि हम लोग तो आ जा रहे हैं लेकिन नया युवा, नया पीढ़ी नहीं आ रहा है ना, अभी चर्चा हो रही। तो भाई हम लोग के माता पिता, हम लोग के दादा आज हम लोग को जो संस्कार दिए, तो धर्म के काम में हम लोग दौड़ पड़ते हैं। अभी का युवा नहीं दौड़ पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारी कहीं कमी नहीं है। हमारे बाप दादा ने सिखाया, वो धर्म का बीज मेरे अंदर बो दिए, जिसके कारण धर्म के प्रति हम खड़ा रहते हैं। एक बार में हमारा आज का युवा क्या कारण है जो धर्म के प्रति नहीं रहते हैं? कुछ तो कारण है, या तो सही से हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, सही से धर्म के प्रति हम नहीं बता पा रहे हैं। हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल रामायण को ठीक से नहीं पढ़ पाते थे, दादी परदादी, लेकिन उसके पास रामायण पूरा कंठस्थ था ना। अगर राम की कहानी और भरत का जो प्रेम गाथा अगर नहीं बताएंगे तो कैसे जानेगा लोग? एक छोटा सा उदाहरण देकर के बताएंगे कि रामचंद्र जी जब वनवास चले जाते हैं तो उनके पिताजी कह देते हैं कि भाई 14 साल के लिए वनवास जाना है, कहते नहीं, समझ जाते, माता के कहती है। तो जब भरत को पता चलते हैं तो अपने माता को कितना गुस्सा होते हैं, है कि नहीं, और जंगल चले जाते हैं उसको लेने के लिए। बाद में रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, पिता की आज्ञा से हम लोग आए हैं, पिता हमको जंगल का राजा बनाया है, तुम जाओ संभालो। तो भरत जी क्या कहते हैं कि नहीं, हम कैसे संभालते, आपके अनुज हैं, आप बड़ा भाई, आपका अधिकार है उस सिंहासन पे, हम नहीं संभालेंगे। तो वो तो मना कर देते हैं, लेकिन पूरा प्रयास करते हैं। बाद में कहते हैं भरत जी कि भैया आपको एक चीज मांगेंगे क्या, हमको देंगे क्या? तो रामचंद्र जी कहते हैं अरे तुम हमारे अनुज हो, तुम हमको अगर प्राण भी मांगोगे ना तो तुरंत हम आपको देंगे, प्राण हम दे सकते हैं तुमको। तो प्राण नहीं चाहिए हमको, जो आप खड़ाऊ है ना, खड़ाऊ चाहिए। उसे खड़ाऊ माथे पे लेकर के सिंहासन पे ऐसा रख करके पूजा करते हैं बकायदा। और वो भी उस राज्य में नहीं रहते हैं, जंगल में रह करके पूरे 14 साल तक वो राज्य चलाते हैं। इससे बच्चों में ये कम से कम शिक्षा नहीं हो सकती क्या? त्याग की शिक्षा, भाई भाई में प्रेम की शिक्षा, है ना। और सभी देखिएगा उस रामायण में सब एक दूसरे के लिए जिए हैं। एक छोटी सी केकई माँ की गलती से सब एक दूसरे के वियोग में जिया। लक्ष्मण भी अपनी पत्नी के वियोग, उर्मिला के वियोग में जिए। सब भरत जितने भी हैं सबकी अलग अलग कहानी। तो हमारा समाज इस प्रकार का हो, हमारा घर भी एक दूसरे के लिए त्याग करे, एक दूसरे से प्रेम हो। वो कब होगा? जब अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने ग्रंथ के बारे में जब हमारे लोग अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे तो स्वतः जो है धर्म के प्रति खड़ा होंगे। और जिस प्रकार लोगों ने ये बड़े भैया बता रहे थे कि आने वाला समय में हमारी स्थिति भयावह हो सकती है, अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो होगा ही। हमारा समाज संगठित नहीं है ना। मंदिरों में पहले हनुमान चालीसा बुजुर्ग लोग, देखिए दादा लोग कीर्तन करते होंगे,